ये WHO है शैतान। याद रखने, शैतान कभी भी दुनिया का नहीं सोच सकता। याद है, WHO एक शैतान का महकमा है और पूरी दुनिया में ये जो वैक्सीन का सिलसिला है ये सारा शैतान की तरफ से आया। क्योंकि हमारे जो इस्लाम में, इस्लामिक स्टडी में हमारी जो तिब्ब नबवी है उसमें ये चीज़ है कि इंसान के जिस्म में कोई भी चीज़ अल्लाह की बनाई हुई जो तरीके कार से उससे हट के कोई भी सिलसिला है ना, वो सिर्फ शैतान का रास्ता है। शैतान जाता है उस रास्ते से। याद रखना। तो अगर आप गुमराह होंगे तो अपनी जिंदगी का ये ना कहना कि वो मसीहा नहीं है, वो शैतान के पुजारी हैं। मसीहा होता तो कुरान में लिखा जाता कि आने वाले दौर में वो चीजें आने वाले, आपको बोला था दज्जाल का दौर है, उससे बचना है, भटकना है। भटकने वाले लोग भटक जाएंगे, जो सीधे रास्ते पे जाएंगे सीधे जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग देखें, हमें कोई बीमारी नहीं होती, हमारे दिल क्यों नहीं फेल होते, हमें हार्ट अटैक क्यों नहीं होता, हमारी किडनी खराब क्यों नहीं होती, हमारी स्टोमक क्यों नहीं खराब होता, हमारी आंखें खराब क्यों नहीं होती, हमारे अंदर तरह तरह की बीमारी क्यों नहीं आती। हकीम है ना हम, हमारे मरीजों को क्यों नहीं जब सेहत याब की तरफ आते कोई बीमारी आती। वजह क्योंकि हम अपने मरीजों के साथ मुखलस हैं, हम मुखलस तरीके से उनका इलाज मुआवजा करते हैं। तो इसलिए वो सीधे रास्ते पे जाते हैं और उनको सेहत मिलती है। लेकिन जो नहीं मानते हमारी बातें, जो उनके पीछे जाते हैं, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। सोचने की बात है ना। तो फिर अल्लाह ताला कहता मैंने आंखें दी हैं, दिमाग दे के भेजा, उसको सोचो। खुदकशी करनी है, ये खुदकशी वाले काम है। जितने मेडिकल में जाओगे खुदकशी वाले काम है। शैतान के लोग हैं, शैतान के लोग आपका फायदा नहीं सोचेंगे, ये आपका फायदा सोचेंगे। ये शैतान के लोग आपके सोचेंगे। ये देखें दज्जाल के लोग पूरी दुनिया में, ये देखें किस तरह की गेम है। ये गेम है पूरी शतरंज की, शतरंज की गेम बनाई गई है। ये देखो, ये गेम है पूरी शतरंज के। देखें मोरे, वो साथ में वो ग्रीन कलर का दज्जाल है, फिर वैक्सीन लेके वो जो शैतान के पुजारी हैं ऊपर, ये सारे देखें, इनकी शक्लें देखें, शक्लें इनकी शक्लों में देखें। ये सारी डॉलर ऊपर डॉलरों की गेम, ये आपकी ज़िंदगी में मुंतकिल किए जाते हैं। फिर कहेंगे जी अब डॉक्टर मसीहा, जाते जाते मौत हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाते हैं। किस वजह से? ये काली करतूतें हैं, ये शैतानी वाले काम है, इस वजह से होती हैं। ठीक है, मैं कोई इनका दुश्मन नहीं, मैंने इनको पकड़ा है, पूरी रिसर्च की है हमने तिब्ब नबवी की टीम ने। क्यों हमने बोला कि इनको नंगा करते हैं, लेके आए, इनको पता चले कि कैसे इलाज करते हैं। कोई इलाज नहीं, कैंसर की वैक्सीन आ गई, फलानी आ गई, सिर्फ आपको मारने के लिए, पैसा लूटने के लिए। इलाज मुआवजा नहीं होना किसी का। ठीक है, ये सुने, ये नहीं, ये सुने। मेरा ये आपसे वादा भी है कि मैं अपनी जान लड़ा दूंगी। 5 साल में कम से कम 5 लाख फैमिलीज को घर मिलेंगे इंशाल्लाह। ये अपनी जान लड़ा देगी। जो इनको मारने मुन्ने हो गए उनको इसने घर बांट देने हैं। आपने पता सलाह में देख लें, सलाह में इसने क्या कितने लोगों के साथ एक एक चावल का एक क्या किया, देखा आपने। ये घर बटेगी, ये सिर्फ आप पाकिस्तान को लूटेगी। जो जिनके पास घर है उनके घर पर तबाह बर्बाद कर देगी, ये वो काम करेगी। ठीक है, ये आपने देख लिया। आगे हैं, दिसंबर में जब 1 लाख घर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं नवाज शरीफ साहब को दावत दूंगी, क्योंकि ये मंसूबा उनके दिल के बहुत करीब है। जब मैं ऑफिस जाती हूँ सुबह उनकी दुआ लेके जाती हूँ, जब घर आती हूँ ऑफिस से तो मैं अपने कमरे में नहीं जाती, मैं उनके पास वो शैतान का पुजारी है ना, उसने वो मास्क पहना हुआ है, इसने पहना होता है, लेकिन अब उतार दिया, क्योंकि मैं इसको बार बार टारगेट करता हूँ तो इसने उतार दिया हुआ है। बहुत तेज है ना, तो वो नहीं उतारता क्योंकि उसको पीछे से ऑर्डर मिले हुए हैं कि उसने पहनना है, ये मास्क पहन के रखना तुमने। ठीक है, ये इस वजह से मास्क पहनना हुआ है। ठीक है, तो ये बात है, ये कभी भी जिंदगी में पाकिस्तान का नहीं सोच सकती, ना पाकिस्तान के बारे में सोचेगी। ठीक है, ये ले, यहाँ पे ये जनाब अजाजुल हक साहब आए हैं, जरा इनकी बात सुने। ये ले, जनरल परवेज मुशर्रफ के कातिलों को पकड़कर विदिन वीक्स फांसी दी जा सकती है। शौकत अजीज के जो धमाका हुआ था उनको पकड़कर फांसी दी जा सकती है। हाँ। तो जनरल ज़ियाउल हक और इतने जनरल 29 लोग जो शहीद हुए, यानी उनके बारे में आप सही तरीके से इंक्वायरी नहीं कर सकते। आप देखें, जनरल ज़ियाउल हक के बारे में जो लोग भी बुरा कहते हैं, यकीन करें कभी उनका दौर आज होता ना तो आपका मुल्क बहुत तरक्की करना था, क्योंकि उस वक्त महंगाई नहीं थी और वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालता था। ये जनरल ज़ियाउल हक की पहचान है, वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालता था और वो कहता था कि एटमी प्रोग्राम ने कहा हम क्यों बंद करें, एटमी प्रोग्राम नहीं बंद किया उन्होंने। तो ये बात है, जो लोग आज जनरल साहब को बुरा कहते हैं, मैं आर्मी के क्यों जनरलों को लाइक करता, जनरल मीदगुल साहब को, जनरल क्या कहते के फैज़ को, या जनरल दूसरे कोई और भी आते हैं जिन्होंने मुल्क रहे, या ये आबद गफूर साहब हैं, मैं लाइक करता हूँ। क्यों करता हूँ यार, ये लोग उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है और वो अवाम के लिए कम अज कम मुखलस थे, अवाम के लिए वो बहुत कुछ करते थे। तो ये बात है, मैं इस तरह बाकी जितने भी हमारे जो जर्नैल है ना उनको भी कहता हूँ कि मुल्क के लिए आप
देखे वाम के लिए, वाम और हमारे जो आर्मी है ना वो इकट्ठी हो जाए, यही मेरी ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश को आप पूरी कर दें। मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि आर्मी और हमारी वाम जो है ना वो ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे बस। और ये जो कानून जितने